प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, एक बिल्कुल ही जरूरी चीज यह है कि आपने कितने भी एग्जाम की तैयारी की हो, आपको कितना ही क्यों ना आता हो जवाब, लेकिन आपको जवाब प्रेजेंट करने का तरीका नहीं आता तो आपके मार्क्स भी वो नहीं आएंगे जो आने चाहिए। अगर मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में कहूं, जिस प्रकार से यदि किसी लड़की को दिखाने के लिए बेस्ट जो प्रेजेंटेशन होती है, मतलब जो लड़की का बेस्ट रूप होता है, वो लड़के वालों के सामने प्रेजेंट किया जाता है, या जब लड़का लड़की देखने जाता है तो जो उसका बेस्ट रूप होता है, जिस तरीके से वो बेस्ट ले सकता है, उस तरीके से अपने आप को ग्रूम करके जाता है, अपने आप को तैयार करके जाता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी अपने प्रश्न का उत्तर इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि ये आपका सबसे बेस्ट वर्जन है आंसर लिखने का। या आप ये कह सकते हैं कि ये सबसे बढ़िया तरीका है जो आपने प्रेजेंट किया है। बिकॉज जब आप आंसर लिखेंगे तो नोबडी नोज कि आपका क्लास में क्या परफॉर्मेंस रहा, आप अपने क्लास में क्या मतलब रैंक रखते हैं। वहां पे केवल और केवल आपका जो राइटिंग स्किल होगा वो बोलेगा। मींस जो जितना ज्यादा अच्छा तरीके से लिखेगा, जितना बेस्ट तरीके से प्रेजेंट करेगा, उतना ही बेस्ट उसको मार्क्स मिलेंगे। या इस तरीके से कह सकते हैं, जितना ज्यादा सुंदर लिखेंगे उतना ज्यादा सुंदर आपको मार्क्स मिलेगा। कहने का मतलब, आप पेपर को प्रेजेंट करने की कला जरूर आनी चाहिए। समझ में आ रही है बात? हमारे पास सारे अस्त्र शस्त्र सब कुछ हो, लेकिन हम युद्ध कला नहीं जानते तो युद्ध जीतना बहुत ही मुश्किल है, चाहे हम कितने भी बलशाली हों या हम कितने भी बलिष्ठ हों। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज का सेशन। और इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि हाउ टू अटेम्प्ट या राइट आंसर्स इन बोर्ड एग्जाम्स। आप मैथ्स का अगर एग्जाम लिखने वाले हैं, स्टैंडर्ड और बेसिक दो मैथ्स आएंगे 10th क्लास में, और +2 वालों के लिए भी उतना ही सार्थक होगा यदि आप देख रहे हैं ये वीडियो तो जरूर। कुछ एक पॉइंट्स जो मैं डिस्कस करने वाला हूं वो है सॉल्यूशन या आंसर नंबर, फॉर्मूला इन बॉक्स, स्टेप्स, यूनिट्स एंड फाइनल रिजल्ट, एंड देन आफ्टर लीव 1 और 2 लाइंस आफ्टर ईच सॉल्यूशन। कहना क्या चाहता हूं मैं, थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा, धीरे धीरे आपको सारी बातें बताएंगे जो आपके मार्क्स में, ये मान के चलिए 5 से 10 या ये भी कह सकते हैं 15 मार्क्स का इजाफा करेंगे। समझ रहे हैं आप? अब देखिए बिल्कुल ये इजाफा किस तरीके से होगा। देखिए क्या होता है कि भाई ये जो आपका आंसर शीट है, ऐसा तो है नहीं कि भाई ये इसको मशीन चेक करेगा या ओमआर शीट्स है और वहां से आप इवैल्यूएशन की जाएगी आपकी, नहीं। ये इंसान चेक करेगा। और कौन इंसान चेक करेगा? जिसकी अपनी अपनी बुद्धि है, अपनी अपनी तार्किक क्षमता है, अपना अपना विचार है और अपने अपने घरेलू समस्याएं हैं। सभी टीचर एक से नहीं होते ना भाई। कोई घर से बीवी से लड़के आया होगा तो पेपर पे निकालेगा सारा गुस्सा, आगे बात समझ में, किसी की बनती ना हो किसी से वहां पे निकालेगा। तो ये पर्सनल व्यक्तिगत मामला है, मैं ऐसा नहीं कहता हूं भाई सभी इस प्रकार के हैं, लेकिन लेकिन आपको ऐसे प्रेजेंट करना है कि भाई खुश हो जाए एग्जामिनर। समझ रहे हैं मेरी बात? तो एग्जामिनर को खुश करने के लिए कुछ विशेष तरीका, कुछ एक विशेष ट्रिक्स है जो आपको तैयार करके ही जाना पड़ेगा। तो ये वीडियो देखें, आप समझें मैं क्या समझा रहा हूं और इसी तरीके से आप प्रेजेंट करें। समझ रहे हैं ना? तो जितना अच्छा आपका एस्थेटिक लुक होगा प्रेजेंटेशन करने का, आप आंसर शीट्स लिखेंगे, उतने ही आपके अधिक मार्क्स आएंगे, उतना ही जो एग्जामिनर इवैल्यूएटर होगा, जो उसको चेक कर रहा होगा टीचर, उसके दिमाग पे कम जोर जाएगा और उसका हाथ अधिक चलेगा। यदि दिमाग पे जोर गया तो हाथ समझ लीजिए बहुत टाइट चलाएगा वो, और टाइट हाथ चलाया तो समझ लीजिए नुकसान किसका है। तो इसलिए एग्जामिनर को खुश करने का यही तरीका है कि आप इस तरीके से पेपर को प्रेजेंट करें कि बेचारे का हाथ बिल्कुल सरकते रहे और मार्क्स उसमें लिखते जाए। समझ रहे हैं मेरी बात? तो चलिए बता देता हूं आपको ये ट्रिक्स। प्यारे बच्चों, जब आप अपना एग्जाम लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आंसर शीट्स मिलेंगे, है ना। आंसर शीट्स कुछ इस प्रकार से होती हैं। मैंने एक वैसे ही मॉडल लिया है आंसर शीट्स का और यहाँ पे मैंने बना दिया है कि भाई इतनी
लाइनें होती हैं उस प्रकार से। तो जब आपको आंसर शीट्स मिलेंगी तो ये तो होता है मार्जिन, ये जो ऊपर वाली लाइंस होती हैं क्या होती है, मार्जिन। यहाँ पे तो हमें कुछ लिखना नहीं होता, समझ रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो बोर्ड होता है आपको ऑलरेडी एक लाइन बना के देता है, ये मार्जिन वाली जो लाइन होती है ये बना के देता है, या आपको खुद बनाना पड़े तो बना लीजिएगा। बहुत बच्चे नहीं बनाते, बहुत बच्चे इतने लिखने में व्यस्त होते हैं कि वो ये जो मार्जिन होता है वो भी नहीं बनाते, बट नहीं है तो आप जरूर बना लीजिएगा। दूसरी बात, मैथ्स का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इधर भी एक मार्जिन बना लीजिएगा, क्योंकि मैथ्स है ना भाई, कैलकुलेशन तो आपको ये इधर इधर करना है, इधर इधर करना है, ये सारा जो जगह है वो छूट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप अपने रफ काम के लिए उस चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं, रफ वर्क के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो रफ काम है भाई यहाँ पे क्यों करना, वाई नॉट यूज अदर पेज, दूसरा पेज क्यों नहीं यूज करना, क्योंकि क्योंकि जो अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो सामने वो दिखेगा भी, ज्यादा बढ़िया इंप्रेशन जाएगा। तो केवल पेंसिल से ऐसे ऐसे कुछ बना के लाइन नहीं खींचना, स्केल भगवान ने दिया हुआ है आपको, उसका सही इस्तेमाल करके एक बिल्कुल सीधी रेखा खींचेंगे। समझ में आ गई बात। अब आ जाइए दूसरी बात, जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है, अटेम्प्ट करने का तरीका। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए मैं 10th का एक बेसिक पेपर लूंगा और उसको एक्सप्लेन करता चलूंगा एक एक करके, और इसी प्रकार से स्टैंडर्ड पेपर भी लेंगे। देखिए अगर बेसिक पेपर है तो बेसिक पेपर में जो देखिए इंस्ट्रक्शन आप खुद पढ़ लेंगे, अभी जो मैं डिस्कस करने वाला हूं केवल ये डिस्कस करने वाला हूं कि पेपर कैसे लिखना है आपको। मान लीजिए जो बेसिक पेपर है, ये हो गया, जो आपका बेसिक पेपर है सेक्शन ए आएगा। तो प्रश्न बहुत बच्चे ये पूछेंगे कि सर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो क्या इसमें हम केवल आंसर आंसर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कुछ ऐसे प्रश्न आ जाएंगे जिसमें आपको निकालना पड़ेगा, तो क्या सर हम उनको रफ में निकालें? नहीं बेटा, उसको रफ में निकालने की जरूरत नहीं है। आपको आंसर शीट इसीलिए दी हुई है कि यू कैन यूज दैट आंसर शीट। देखिए फॉर एग्जांपल अगर ये है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p and q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ p this one, q this one, और b being a prime number, then LCM of p and q। तो यदि आपको निकालना है, यदि आप निकाल के करना चाहते हैं तो सबसे पहले यहां पे जो ये लिखा हुआ है, अब आप इसका सॉल्यूशन कहां पे लिखेंगे? अपने प्रश्न पत्र के अंदर लिखेंगे, जो आपको आंसर शीट मिली हुई है वहां पे लिखेंगे। तो बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती क्या लिखते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 कैसे भी लिख देंगे, स्टाइल पता नहीं किस किस प्रकार से लिखते हैं, समझ में नहीं आता। प्यारे आप क्वेश्चन नहीं जवाब दे रहे हैं, आप किसका जवाब दे रहे हैं? आप आंसर लिख रहे हैं, वहां पे आप क्या लिख रहे हैं? सॉल्यूशन लिख रहे हैं। यू आर राइटिंग सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम नंबर 1, इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन लिख रहे हैं, तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे तो बेहतर रहेगा। और इसी तरीके से लिखना है, जो हमारी बात मानते हैं और जो हमें मानते हैं वो कृपया करके आप इसी तरीके से अपना सॉल्यूशन लिखेंगे। देखिए कैसे बताते हैं हम आपको। जैसे कि मान लीजिए दिस यू आर राइटिंग सॉल्यूशन नंबर 1, तो यहाँ पे आप लिखेंगे SOL सॉल्यूशन नंबर 1, और यहाँ पे इस तरीके से करके और लगे हाथ पेन से ही इसको अंडरलाइन कर देंगे। समझ में आ गई बात। सॉल्यूशन नंबर 1 आपने लिख लिया, और इधर आपका क्या था? दैट वाज मार्जिन फॉर रफ वर्क। रफ काम के लिए आपको मार्जिन आपने बना लिया। अब जब आप सॉल्यूशन नंबर 1 लिख रहे हैं तो आपने लिख दिया, मान लीजिए ये सारा लिख दिया। अंत में ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो सॉल्यूशन इसका जो आया हुआ है, अब मार्किंग स्कीम भी देख लीजिए किस तरीके से। सॉल्यूशन इसका आया हुआ है A³ B³। अब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप सॉल्यूशन बहुत सारे प्रश्न में आपको करना ही पड़ेगा, बिना करे आप उसका निकाल नहीं सकते कि कौन सा सही जवाब है। तो आप यहां पे लिखेंगे कि सी ऑप्शन, जैसे निकालने के बाद आपका आया सी ऑप्शन, और A³ और B क्या था जो भी है, मैं आपको अभी समझा रहा हूं, A³ और B²। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे? A³ है B²। समझ रहे हैं आप बात? A³ B² लिख देंगे। सर इसको लिखने का फायदा क्या होगा? इसी तरीके से मान लीजिए पहला हो गया, पहला आपने लिख दिया। अब आ जाइए सॉल्यूशन नंबर 2 पे। तो सबसे पहली बात जो मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे सॉल्यूशन या आंसर, है ना, बहुत बच्चों को आंसर लिखने की आदत है, तो यू कैन राइट आंसर ऑल्सो। आप यहाँ पे आंसर भी लिख सकते हैं, यदि आप आंसर लिखने के आदि हैं तो आप लिखेंगे ANS आंसर नंबर 1 2, और यहाँ पे ये प्यारी सी लाइन खींच के हाईलाइट कर देंगे इसको। समझ में आ गई बात।
अब आ जाइए आंसर नंबर 2 पे। जब आंसर नंबर 2 लिखना है तो एक लाइन जरूर छोड़े, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक लाइन जरूर छोड़ेंगे। एंड अगेन यू विल राइट दैट ये कौन सा है, आंसर नंबर 2। और यहाँ पे फिर से इसको 2 बार अंडरलाइन कर देंगे। समझ रहे हैं ना अब आप? अब इससे मान लीजिए आंसर नंबर 2 मेरा क्या आया हुआ है, आंसर नंबर 2 इसमें आया हुआ है 13 किलोमीटर पर आवर्स, 13 किलोमीटर पर आवर्स। सॉल्यूशन करने के बाद मान लीजिए आ गया आपका। और इसमें ऑप्शन क्या लिखा हुआ था ये जरूर देखेंगे हम लोग। इसमें है ऑप्शन, इसका भी क्या है भाई, सी है। इसका भी ऑप्शन क्या है, सी। एंड दिस इज 30 किलोमीटर पर आवर। सर ये लिखने की क्या जरूरत है, मैं कुछ भी ना लिखूं, मैं खाली ए लिख दूं, मैं खाली बी लिख दूं, ऐसे लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा? बेटा ऐसे मत लिखना आप। मतलब जो एग्जामिनर है उसके मस्तिष्क पे जोर दिलवाएंगे उसको। और जब मस्तिष्क पे जोर दिलवाएंगे तो नुकसान किसका होगा, आपका होगा। तो आप जरूर लिखें। क्यों? क्योंकि भाई 4-5 पेपर चेक करने के बाद एग्जामिनर को मालूम चल जाता है कि इसका आंसर है। तो वो देखेगा सोल्यूशन नंबर 1 सी पार्ट, और ये लिखा हुआ बच्चे ने 2। और ये क्योंकि ए बी सी पार्ट याद नहीं हो पाएगा उसको। उसको क्या याद रहेगा कि पहले का आंसर ए क्यूब बी स्क्वायर 13 है, दूसरे का आंसर नंबर 3 जो भी होगा उसका आंसर क्या है, मान लीजिए डी पार्ट है, और ये है 50 मीटर स्क्वायर मान लीजिए जो भी। तो उसको केवल क्या याद रहेगा, आंसर याद रहेगा। आप समझ रहे ना? तो आप तो उसका काम सहूलियत बना रहे हैं, है ना? जैसे फॉर एग्जांपल मुझे चेक करना होता तो मेरे को याद हो गया तो मैं भाई हाँ सी ठीक है 1 मार्क, ये ठीक है 1 मार्क, ये ठीक है 1 मार्क, ये ठीक है 1 मार्क। ये देखिए हाथ कैसे चलता है, समझ रहे हैं ना आप? जो चीज मैं कहना चाह रहा हूं आप समझ रहे हैं? तो इस तरीके से आप थोड़ा एग्जामिनर को सेट करना पड़ेगा, खुश करना पड़ेगा जो इवेल्युएटर है कि भाई किस तरीके से आपने लिखा हुआ है, सो डैट कि उसका हाथ बिल्कुल ही बिना रुके टुके चले और आपको फुल 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 क्या दे, मार्क्स दे, है ना? जितना मार्क्स आप डिजर्व करते हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो आपको दो, कि आप उसको कहीं पे भी तंग ना करें। ये तो हो गया आपको लिखने का तरीका कि कैसे लिखना है। और जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उसमें आप 2 लाइन भी छोड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि सीबीएसई जरूरत से 1 गुना अधिक देता है। यदि 30 पेज में आप अटेम्प्ट कर सकते हैं तो कम से कम वो जरूर आपको 50 पेज या 45 पेज देगा ही देगा। तो आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई ज्यादा पेज भरेंगे तो हमारे पैसे लगेंगे, पहले ही पैसे आपसे लिए जा चुके हैं। बात समझ में आ गई? अब आ जाइए दूसरी बात, आंसर की जो मार्किंग स्कीम होती है वो कैसे होती है। ये तो शॉर्ट का हो गया। अब आ जाइए लॉन्ग पे। लॉन्ग पे देखो बेटा क्या करना है। लॉन्ग पे हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 25th क्वेश्चन नंबर देखता हूं मैं। 25th में है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। कह रहा है क्वाड्रेंट, इसमें सोल्यूशन कैसे किया हुआ जरा ये भी देख लीजिए। 25th पे 25th पे इन्होंने फिगर नहीं बनाया है। तो क्या सर हमें हर क्वेश्चन में फिगर बनाना है? ऑफ कोर्स बनाना है। जहां पे फिगर की जरूरत है तो जरूर बनाइएगा, क्योंकि बिना फिगर के आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये मैथ है मेरे दोस्त, ऐसे ही मार्क्स नहीं मिलते। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे आंसर नंबर 25। मान लीजिए आप 25 पे हैं तो यू विल राइट आंसर नंबर 25 और यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है ना? अब यहाँ पे इसने क्वाड्रेंट का, तो सबसे पहले आप क्वाड्रेंट बना देंगे, ठीक है? और ये क्वाड्रेंट बनाने के बाद आप दिखाएंगे कि ये रेडियस है और इस क्वाड्रेंट को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, समझ रहे हैं? तो फिगर भी बहुत ज्यादा जरूरी है जहां पे फिगर की आवश्यकता हो। आपको मालूम रहेगा आप ज्यादा कुशाग्र बुद्धि वाले हैं, आप तेज बुद्धि वाले हैं, लेकिन उसे तो नहीं मालूम ना कि आप कितने तेज हैं। उसे तो अगर आपने नहीं बनाया तो उसे तो बस इतना मालूम है कि भाई ज्यादा ही तेज है, इसने जैसे मुझे चाहिए था वैसे नहीं बनाया, है ना? क्योंकि वहां पे मानव बैठा होगा चेक करने के लिए, मशीन नहीं है ना? कि उसको एक डाटा दे दिया गया है और उसके हिसाब से चेक करेगा, नो। वो अपनी बुद्धि से चेक करेगा मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग। तो आपने फिगर भी बना दिया और लिख दिया कि ये रेडियस है दोनों और ये हमें फाइंड आउट करना है, तो आधा मार्क्स तो वहीं पे मिल जाएगा। समझ रहे हैं आप बात? देन राइट पेरीमीटर ऑफ अ क्वाड्रेंट, ये हो गया। सपोज मान लीजिए ये मेन फॉर्मूला हो गया, तो एक क्वाड्रेंट का, तो इसको किसमें बंद कर दीजिए, बॉक्स में। ये आपको आधा मार्क्स दिलवाने में सहायता करेगा। उसके बाद हर एक चीज लिखने के बाद एट द एंड यू विल राइट यूनिट। यूनिट अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, किलोग्राम है तो किलोग्राम, और मान लीजिए किलोमीटर पर आवर है, किसी की स्पीड है तो स्पीड लिखेंगे, टाइम है तो आवर्स लिखेंगे। इस तरीके से आपको लिखना है।
समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से आपको मार्क्स लेने में सहायता मिलेगी। और भी आपको बातें बताते हैं जो आपको सहायता करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया, ये वही क्वेश्चन है कि प्रूव बाई रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर, इसको आपको प्रूव करना है। तो देखिए किस तरीके से मार्किंग स्कीम है प्यारे बच्चों। इन्होंने लिखा हुआ है मैंने क्या ले लिया, ये लेते हैं। Let us assume to the contrary that root 5 is a rational number। अब यहाँ पे आपने लिख दिया, इसके बाद इसके बीच में जो लिखते हैं ना ए और बी को प्राइम नंबर्स है, इंटीजर्स है, तो ये सारा लिखना है और सीरीज क्रमबद्ध तरीके से आप लिखेंगे तो आपको हर एक चीज पे मार्क्स मिलता रहेगा। ये है मार्किंग स्कीम। कहने का मतलब हर एक स्टेप के मार्क्स हैं। आप मार्क्स लेने वाला बनिए। सीबीएसई खुले हाथ से मार्क्स देने के लिए तैयार है, बट आप अपने आप को उसके अकॉर्डिंग तैयार कीजिए। समझ में आ गई बात। एक चीज और बताना चाहूंगा प्यारे बच्चों, अब ये देखिए इन्होंने इसमें तो आंसर अटेम्प्ट कर दिया है कि इस तरीके से है, ये आपको दिया हुआ है और ये कह रहा है कि प्रूफ कीजिए वेरिफिकेशन। अब आप बहुत बच्चे जानते हैं क्या करेंगे, बहुत बच्चे ये करेंगे कि वो डायरेक्ट लिख देंगे कि भाई माइनस बी बाय ए और सी बाय ए। प्यारे बच्चों ये आप लिख तो रहे हो, लेकिन ये बी और सी क्या है, तो आप यहाँ पे समझा दीजिए ना। लेट स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी, और इसको डब्बे में बंद कर दीजिए। यहां से ये समझ जाएगा, समझ रहे हो ना। यहां से ये क्या हो जाएगा, समझ जाएगा कि बच्चा ये कहना चाहता है। इसी तरीके से जो फेयर वाले जो होते हैं, लेट रुपीज कि कितना चार्ज लग रहा है एक्स, ये मैं आपको समझाना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ जाता है कि भाई फाइंड द एज ऑफ राम हर मदर, तो लेट द आप लिखते हैं लेट द एज ऑफ राम, आपने लिख दिया राम बी एक्स। ये एक्स क्या है यार, आलू किलो बैगन, ठीक है 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, नो, लेट द एज ऑफ राम बी एक्स ईयर्स, ये जरूर लिखे, ये क्या है एक्स ईयर्स। समझ रहे हो मेरी बात। उसके बाद एज ऑफ हर हिज मदर बी वाई ईयर्स, तो कहने का मतलब ये जरूर लिखेंगे। लेट द स्पीड ऑफ बोट बी एक्स किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी वाई किलोमीटर पर आवर। समझ रहे हैं, ये जरूर लिखे। फिर आप लिखेंगे भाई अप स्ट्रीम, जब आप चलेंगे तो अप स्ट्रीम क्या मान रहे हैं, एक्स प्लस में 18, हाँ, और ब्रैकेट लगा के किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से वैसे 18 नहीं होगा, माइनस में होगा 18 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से करके आप लिखेंगे तभी मार्क्स आएंगे। मार्क्स लेने का तरीका आना चाहिए। आगे बात समझ में। तो ये चीजें आप अपने जहन में जरूर रखें, ये आपको मार्क्स लेने में जरूर सहायता करेंगे। स्टैंडर्ड का भी देख लीजिए, स्टैंडर्ड का भी कुछ ऐसे ही है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हम ले लेते हैं, मान लीजिए यही हो गया, तो इसमें जो आपको सोल्व करना है, इसमें आप अच्छे से सारा लिखेंगे और जो चीज जरूरत पड़ेगी तो फॉर्मूला भी लिख के दिखाएंगे। ये देखिए ट्रेन वाला जो है, एक सेकंड, ये ट्रेन वाला है। अ ट्रेन कवर अ डिस्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, तो ये सारा आप अच्छे से लिखेंगे। सो द ट्रेन ऑफ द स्पीड इज 6 किलोमीटर पर आवर। और लास्ट में जैसे हमें कई बार वैल्यू निकालनी होती है, आप एक्स मान लिए, तो एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 5, वाई की वैल्यू आ गई, किसी की स्पीड आ गई 6, तो आप यहाँ पे मत छोड़िए ना भाई, वहां लास्ट में लिखिए सो द स्पीड कंक्लूजन ऑफ द ट्रेन भी 5 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द जो भी है इतना किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये आप जरूर लिखें, जरूर से जरूर लिखें, यही आपको मार्क्स दिलाने में सहायता करेंगे। समझ रहे प्यारे बच्चों। और कोई भी फॉर्मूला यूज हो रहा है, फॉर एग्जांपल मैंने देखा था एक सॉल्यूशन में, जैसे हर जगह फॉर्मूला तो यूज होता ही है, हाँ, जैसे यही मान लीजिए, कहाँ गया, चाहे जैसे मान लीजिए ये बिल्कुल ही हम बोट वगैरह वाला करेंगे तो स्पीड आ जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस और में टाइम, तो ये पूरा आप लिखिए। और कई बार हम शॉर्ट फॉर्म भी लिखते हैं, कई बार हम शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी एएसपी लिख दिया है, भाई ये नहीं लिखना, वीओए लिख दिया, वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं लिखना है, आप पूरा लिखिए उसको, आप पूरा लिखिए इसको। समझ में आ रही बात।
और मान लीजिए ये थ्योरम आप प्रूव कर रहे हो, तो कहीं पे बाय बीपीटी थ्योरम, बाय बीपीटी मत लिखो भाई, बाय बीपीटी की जगह पूरा लिखो, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू। तो ये पूरा आप जब लिखेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप पेपर को अच्छे से रिप्रेजेंट करें। यस, जैसे कि मान लीजिए ये है मीडियन का, आपको मान लीजिए मीडियन वाला आपको आता ही नहीं, आपको केवल आपने फॉर्मूला रट रखा है इस क्वेश्चन पे, तो आप इसको मीडियन का अच्छे से लिख के इसको बंद कर दो, इसमें एक मार्क्स यहां से ले लो। समझ रहे हो? तो इस तरीके से मार्क्स आते हैं, बूंद बूंद से सागर भरता है, और अन्य प्रकार के छोटे छोटे अंकों को मिलाकर ही पासिंग मार्क्स से हम ज्यादा जाते हैं और 100 तक जाते हैं। तो कहने का सिंपल सा साधारण सा मतलब ये है मेरा। अब मैं एक चीज ये बताना चाहूंगा लास्ट में, सम अप जब करूंगा तो मैं यही कहना चाहूंगा प्यारे बच्चों, ये जरूर लिखें सोल्यूशन नंबर, आंसर नंबर लिखें। क्वेश्चन नंबर नहीं होता है 1 नंबर डाल के, 2 नंबर डाल के, 3 नंबर डाल के हम आंसर नहीं कर सकते यार। 1 नंबर 2 नंबर तो पूरे मैथमेटिक्स में हर जगह ये इस्तेमाल होता रहेगा, तो आप कैसे करेंगे? यू हैव टू राइट दैट यू आर राइटिंग आंसर नंबर 1 और अंडरलाइन करके, फिर उसको करने के बाद 2 लाइन छोड़िए चाहे 1 लाइन छोड़िए, फिर आंसर नंबर 2 अंडरलाइन करके, देखने वाले को साफ ही साफ मालूम चल जाएगा। फॉर्मूला इन बॉक्स, कोई भी फॉर्मूला लिखो और उसको किसमें लिख दो? बॉक्स में लिख दो। फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो ये मैंने लिख के और इसको किसमें बंद कर दिया? बॉक्स। स्टेप्स वाइज करें, यूनिट्स जरूर लिखें, किलोमीटर मीटर ये और वो। फाइनल रिजल्ट जरूर लिखें। फाइनल रिजल्ट का मतलब मान लीजिए सो द स्पीड ऑफ द बोट इज दिस, सो द एज ऑफ द राम इज दिस, ओनली 1 और 2 लाइन। प्यारे बच्चों वीडियो ज्यादा लंबी हो गई, लेकिन हर एक शब्द मोती है मेरे, ध्यान से आप सुनिए, ध्यान से कीजिए, फॉलो कीजिए, और पास होना तो बहुत ही आसान है। अच्छे मार्क्स लेने के लिए आपको इन सब पॉइंट्स को जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट्स का बताएंगे। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। नमस्कार।